हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल और ये नई श्रृंखला आपके सुपर टैट में बहुत उपयोगी होने वाली है। वह है मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको रेगुलर इन वीडियो को देखना है और कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा और सब कुछ जो भी कंटेंट मैं दूंगा इस वीडियो में वो आपको सुपर टैट से संबंधित होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले ही मैं लेकर आया हूँ रोग तथा प्रदूषक तत्व। देखो दोस्तों, जो ये रोग लेकर आया हूँ यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि मिनी माटा रोग जो है यह किस प्रदूषक तत्व के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, जो मिनी माटा रोग है, जो ये मिनी माटा रोग है ये पारा प्रदूषक तत्व से होता है। ठीक है, और इटाई इटाई जो है इटाई इटाई होता है कैडमियम प्रदूषक तत्व से। एक होता है ब्लैक फुट। जो ब्लैक फुट होता है यह आर्सेनिक की उपलब्धता के कारण होता है। और फिर आ जाता है ब्लू वेवी सिंड्रोम। जो ब्लू वेवी सिंड्रोम होता है ये नाइट्रेट प्रदूषक तत्व की अधिकता के कारण पाया जाता है। सही है, तो आपने इन पर नज़र मारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं। जो मिनी माटा है पारा प्रदूषक तत्व पाया जाता है, इटाई इटाई में कैडमियम, ब्लैक फुट में आर्सेनिक और ब्लू बेबी सिंड्रोम में नाइट्रेट। ठीक है, आप इसे एक बार देखोगे और क्वेश्चन इजीली कर लोगे। फिर कुछ अक्रिय गैस होती हैं। अक्रिय मतलब नोवल गैसेस, आप इन्हें जानते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन होते हैं। ठीक है, इनका क्या क्या उपयोग होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जैसे हीलियम में वही मौसम की जानकारी है तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो हीलियम होता है ये मौसम जानकारी है तो इसका प्रयोग किया जाता है। नियोन, नियोन जो है चमकीले विद्युत विज्ञापन, आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं ऐड देखे होंगे। आप रात में जाते हो, बहुत बड़े बड़े ढाबे होते हैं, वहाँ पर चमकीले विद्युत विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए होते हैं, तो उसी में नियोन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि नियोन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आप बता सकते हैं चमकीले विद्युत विज्ञापन में नियोन का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है दोस्तों आर्गन। जो आर्गन होता है इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है। फिर आता है रेडान। रेडान का प्रयोग जो है कैंसर उपचार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको सारी चीज़ें पता आई होंगी। जैसे हीलियम है मौसम जानकारी हेतु, और नियॉन चमकीले विद्युत विज्ञापन हेतु, आर्गन विद्युत बल्ब में, और रेडान कैंसर उपचार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता ही है। बल का मात्रक क्या होता है बच्चा? एम की पद्धति में न्यूटन होता है और सी पद्धति में डाइन होता है। देखो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर एफ अपॉन एम इंटू ए होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है और वहाँ से यह मात्रक निकल कर आते हैं। मैं यहाँ पे वे मात्रक लाया हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा इन्हीं में गलती कर देगा तो आपको नंबर कहाँ से गेन होंगे। ठीक है, तो बल का मात्रक कहाँ से होगा बच्चों? न्यूटन होगा और सी पद्धति में डाइन होगा। दाब P बराबर एम अपॉन ए इस प्रकार से होता है। तो दाब का मात्रक बच्चों पास्कल होता है और ऊर्जा ऊर्जा होती है W। ठीक है, बराबर बल इंटू दूरी। ठीक है, इसके माध्यम से क्या निकलता है? ये आता है। तो ऊर्जा का मात्रक एम के एस पद्धति में जूल होता है और सी जी एस पद्धति में अर्ग होता है। तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद करने हैं। और शक्ति का मात्रक वाट होता है, आपको भी पता है। तो इनका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। बल का मात्रक न्यूटन एम के एस पद्धति में डाइन, दाब का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल एम के एस पद्धति में और सी जी एस में अर्ग, शक्ति का मात्रक वाट। ठीक है, कुछ विश्व महाद्वीप हैं ये क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम क्या होता है बच्चों? घटता क्रम। ठीक है, इसमें मैंने इस क्रम में लगाया है कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा। विश्व महाद्वीप कितने होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7 होते हैं। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका महाद्वीप है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ बच्चों? सबसे छोटा हुआ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा। और एशिया क्या हुआ? सबसे बड़ा हुआ। एशिया क्या हुआ बच्चों? सबसे बड़ा हुआ। ठीक है, मैप के माध्यम से कुछ चीज़ देख लेते हैं।
तो बच्चों अभी हमने देखा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है। बच्चों सबसे बड़ा महाद्वीप होता है हमारा एशिया। ये देखिए वर्ल्ड मैप है, इसमें यह है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ठीक है, भारत भी हमारा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। फिर दूसरे पे क्या था बताइए। दूसरे पर था बच्चों अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर कौन सा था अंटार्कटिका आ जाता है। ठीक है, फिर यूरोप आ जाता है और फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है। ठीक है, तो आपने महाद्वीप भी देखे और ये विश्व महाद्वीप आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या। देखो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी महाद्वीप है, एक बिल्कुल बर्फीला महाद्वीप जिसे कहते हैं बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप। ठीक है, और सागर भी आपको पता है, अपने भारत से नीचे हम जाते हैं तो हिंद महासागर पड़ता है और ये प्रशांत महासागर है। ये वाला हमारा क्या है, अर्थ क्या है, गोल है बच्चों। यहाँ पर तो आपको ऊपरी हिस्सा दिखा रहा है, इस तरीके से गोल है। आपको मानना है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिला हुआ है, तो ये प्रशांत और प्रशांत सागर है। ये वाला जो मैंने आपको करा है, ये आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाती है अपनी अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, चलते हैं फिर अपने कॉन्सेप्ट पे। हमने महाद्वीप देखे, अब हम देखते हैं वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति आयतन के अनुसार। यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन बनता है भाई। हमारे जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है 20.9%, उसके बाद आर्गन गैस है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है 0.03%, इसके बाद नियोन बच्चों, नियोन पाई जाती है 0.018%, हीलियम 0.005%, उसके बाद ओजोन की भी कुछ मात्रा होती है वो मुझे याद नहीं है, हाइड्रोजन भी बच्चों इतनी पाई जाती है, उसके बाद मीथेन, क्रिप्टॉन और जेनॉन अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण इसमें है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है ये वाला जो है, याद रख लेना। बाई चांस आपसे हाइड्रोजन या हीलियम की भी पूछ ली जाए, दिमाग सरक जाए किसी का, तो थोड़े बहुत आपको पॉइंट याद रहें इसलिए मैंने लिख दी है। पर मोस्टली वही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको याद रखनी है। तो दोस्त लास्ट देखते हैं प्रमुख रेगिस्तान। क्या देखते हैं, प्रमुख रेगिस्तान। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सहारा रेगिस्तान कहाँ है बच्चों, अफ्रीका में है। ठीक है, गोवी कहाँ है, मंगोलिया, कालाहारी बोत्सवाना में, तकलामकान चीन में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान और अटाकामा चिली के अंतर्गत है बच्चों, और थार भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो सहारा रेगिस्तान है वह अफ्रीका में है, गोवी मंगोलिया में है, कालाहारी बोत्सवाना में है, तकलामकान चीन में है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, अटाकामा चिली में है और थार भारत व पाकिस्तान के अंतर्गत है। कुछ मैप के माध्यम से भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा अभी हमने देखा कि देखिए भाई कालाहारी कहाँ है, कालाहारी ये अफ्रीका में है। ठीक है, कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है, लेकिन कालाहारी पड़ता है बोत्सवाना में। ठीक है, कहाँ, बोत्सवाना में, ये वाला एरिया कालाहारी। अब आपने देखा था गोबी मरुस्थल, ये है मंगोलिया में। ठीक है, और डेजर्ट थार, ये रहा वही पाकिस्तान वाला एरिया भी कवर करता है। ठीक है, इसके बाद अटाकामा, अटाकामा कहाँ था बच्चों, चिली में। ठीक है, इसी प्रकार से आपको महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार से आपको याद रखनी है। सही, बहुत चिली बहुत बुझे आता है भाई, चिली, अटाकामा कहाँ है, चिली, तो ये वाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो ये चीज़ें बच्चों आपको याद रखनी है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को क्या करना है दोस्तों, हमारे चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और इसी प्रकार कोशिश रही है कि आपको ये कंटेंट मिलता रहे जो आपके एग्ज़ाम में 100% उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो में।